इंकलाब। मुझे लगा नदीम भाई मंच छोड़कर वहां पर चले गए। साथियों, अभी सब्जेक्ट जो है मैं उसमें बात नहीं करूंगा, मैं कुछ और बात करूंगा। मुझे उतना थोड़ा रिलैक्सेशन दे दीजिए। लेकिन बड़ी खुशी होती है ये कहते हुए कि ऊना से लेके अब तक पूरे देश में 19-20 स्टेट में हम गए हैं। मुसलमान साथियों का जो प्लेटफॉर्म रहता है उसके ऊपर जब बैठते तब ऐसा लग रहा है कि घर में बैठे हैं। बात रखने की, बात करने की कोई एंग्जाइटी नहीं होती, बहुत रिलैक्स रहते हैं और माननीय प्रधानमंत्री की जमकर धुलाई करते हैं। लेकिन आज साथी अमरीश राय ने और दूसरे साथी जिनका नाम मैं भूल गया, उन्होंने बहुत अहम मुद्दे उठाए। कभी कभी मुझे भी लगता है कि हम लोगों की जो बात है, मैं जो बात रखता हूं जनता के बीच में, खास करके मुस्लिम समाज के सवालों को लेकर, तो वो कहीं ना कहीं एनकाउंटर्स, घर वापसी, लव जिहाद, गाय माता के नाम पे जो पॉलिटिक्स हुआ है उसके ऊपर, यह दंगों के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन आज जिस प्रकार से पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और हमारे कॉन्क्रीट इकोनॉमिक सवाल की जो बात हुई है वो बहुत ही जरूरी और बहुत ही अहम है। तो जिन साथियों ने इस मुद्दे के ऊपर बात रखी उनके लिए एक जबरदस्त ताली हो जाए, क्योंकि आज दलित और मुसलमान ये दो समाज के ऐसे तबके हैं जिनके ऊपर जाति और धर्म के नाम पे उतना दमन होता है, उतना उत्पीड़न होता है कि हम लोग भी कहीं ना कहीं उससे ऊपर उठकर बात नहीं कर पाते। मुझे लग रहा है कि अब माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर हम में से किसी को कोई कमेंट इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हिज टाइम इज ओवर। अब उनका वक्त गया। लेट अस टॉक अबाउट इंडिया विच इज बियॉन्ड मोदी। उसमें कुछ नहीं है लेने का। ही इज अ फेल्योर। उसके पीछे वक्त जाहिर नहीं करेंगे। हम तय करेंगे कि नया भारत कैसा होगा। हम तय करेंगे साथ में मिलकर यहां शिक्षा और चिकित्सा की स्कीम्स, योजनाएं, पॉलिसी क्या होगी। हम तय करेंगे कि लव जिहाद यह मुद्दा नहीं रहेगा, बेरोजगारी यह मुद्दा रहेगा। तो मानसिक तौर पे जिनकी उम्र दिन प्रतिदिन कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है, उस मोदी जी को छोड़ दे, उनके पीछे टाइम खराब नहीं करेंगे। लेकिन आज ये जो टाइटल रखा है, रिक्लेमिंग डिग्निटी और रिक्लेमिंग डेमोक्रेसी, ये डिग्निटी के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है उसका एक छोटा सा एग्जांपल पेश करूंगा। आप सभी जानते हैं कि एक आंदोलनकारी होने के अलावा, आपके संघर्ष के साथी होने के अलावा, आज मैं एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूं। गुजरात के किसी कोने का एक एमएलए हूं, विधायक हूं। शायद आप में से किसी ने रिपोर्ट पढ़ा होगा, आज इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई है और इसकी रिपोर्ट यह कहती है कि अहमदाबाद के एक रूरल पॉकेट के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और डेप्यूटी एसपी दोनों मिलकर व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर यह डिबेट कर रहे हैं कि जिग्नेश मेवानी का एनकाउंटर कैसे हो। कैन यू बिलीव दिस? एक विधायक
एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का एनकाउंटर करने का डिस्कोर्स गुजरात पुलिस के ऑफिसर्स उनके उस व्हाट्सएप ग्रुप्स में कर रहे हैं जिसमें 1 डजन से ज्यादा जर्नलिस्ट भी है। आप सोचिए और इस देश की जनता भी सोचे कि यदि एक विधायक को फर्जी मुठभेड़ में मार गिराने की साजिश यदि गुजरात की पुलिस कर सकती है तो 2000 से लेकर अब तक गुजरात में मुसलमानों के साथ क्या हुआ होगा। और अब हम देखना चाहेंगे कि जब ये रिपोर्ट छपी है और यदि सचमुच इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और गुजरात के सीएम विजय रूपाणी साहब यदि सचमुच कानून और संविधान में मानते हैं, जो नहीं मानते हमको मालूम है, यदि 2-5% भी मानते हैं तो इस मामले का कॉग्निजेंस लेकर उन पुलिस कर्मियों के ऊपर क्या कार्रवाई होती है यह हम देखना चाहेंगे। यदि नहीं होती, यह मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है, यह किसी एमएलए का मामला नहीं है, मुद्दा यह है कि इस देश के किसी भी सिटीजन को फर्जी मुठभेड़ में मार गिराने की बात किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म से 2 सीनियर पुलिसकर्मी कैसे कर सकते हैं। इसको कहते हैं कानून और संविधान का मोदी राज में धजिया उड़ना। रिक्लेमिंग डिग्निटी, हमारी डिग्निटी को पुनः प्राप्त करने की जब बात होती है तब मुझे वो दिन याद आता है जब 2008 की साल में गुजरात के जाने माने ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट लॉयर डॉक्टर मुकुल सिन्हा साहब, जो राइट्स और एनकाउंटर्स के विक्टिम्स को लेकर, जो लोग पोटा के काले कानून के शिकार बने थे, उन मुसलमान भाइयों को लेकर अपने जीवन के 15 साल दिए उन्होंने। उनकी ऑफिस में हम पहली बार गए थे और उस दिन वो अपनी चैम्बर में बैठे थे, हमको मिल नहीं पाए। तो उनकी चैम्बर के बाहर जो विक्टिम्स खड़े थे उनसे हमने थोड़ा बात करना चालू किया। तभी हमने नया नया जर्नलिज्म में से एक्टिविज्म का रुख अपनाया था और वहां पर हमने जो सुना, हमने जो देखा, उसे मैं पूरा हिल गया था। कोई आदमी बता रहा है कि अहमदाबाद के किसी जुहापुरा या दरियापुर या शाहपुर या कालूपुर इलाके से अचानक एक दिन अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और गुजरात की पुलिस उनके लड़के को उठा गई, 2 दिन उल्टा घुमाकर नंगा करके उसके प्राइवेट पार्ट्स पे करंट दिए और तीसरे दिन उससे लिखवा लिया कि वो सो एंड सो टेररिस्ट ग्रुप्स का हिस्सा था और वो कोर्ट में एडमिट हो गया। ये टॉर्चर 1 दशक तक चला और मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि उसी दिन मैंने तय किया कि आज के बाद पूरा जीवन चाहे कुछ भी हो जाए दलित मुस्लिम एकता की बात करूंगा। उसी दिन हमने तय किया कि आज के बाद कुछ भी हो जाए पूरा जीवन इन चड्डीधारी संघ परिवार और भाजपा के सामने लड़ेंगे। और आज तय किया है कि तुम जितना भी मुकदमा करना हो कर लो, कितनी भी हमारे एनकाउंटर की साजिश करना हो कर लो, मोदी जी या तो तुम नहीं या हम नहीं। या तो तुम नहीं या हम नहीं, ये तय किए हैं। 150 सीटों का घमंड लेकर घूम रहे थे गुजरात में, 99 पे लाकर खड़ा कर दिया है। और इस मंच पर से कहते हैं 2019 जीत के दिखाओ।
लगा दो जितना पैसा तुम्हें अदानी और अंबानी और एसआर का लगाना है, जितनी भी चड्डीधारियों को सड़कों पर उतारने उतार दो, 2019 तुम नहीं जीत पाओगे। हम युवा, इस देश का युवा तुमको जीतने नहीं देंगे। इस देश का दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुसलमान, किसान, मजदूर और इस देश का युवा तुमको प्रधानमंत्री बनने नहीं देगा। बहुत सताया है। ऊना में गाय के नाम पे चमड़ा उधाड़ा, दादरी, अलवर, लातेहार में भी गाय के नाम पे हत्याएं हुई। बावजूद इसके इस देश में गुजरात में दलित सड़कों पर उतर रहे हैं। बावजूद इसके एसआईओ के सारे साथी आज सड़कों पर उतरने को तैयार हैं। आज इस देश के किसान सड़कों पर उतरने को तैयार है। आशा वर्कर, आंगनवाड़ी की बहनें सड़कों पर उतरने को तैयार है। दलित, आदिवासी, मुस्लिम सड़कों पर उतरने को तैयार है। मुझे लगता है कि ये सारी शक्तियां आपसी सारे मतभेद भूलकर एक हो जाए तो मोदी को तो हराना बहुत छोटी बात है। एक नया भारत खड़ा कर पाएंगे हम लोग। पूरे देश का डिस्कोर्स हम लोग बदल देंगे। सर, तुम्हारी क्या औकात कि तुम डेवलपमेंट का मॉडल दो? तुम क्या हो? तुम्हारे पास देने के लिए तो नफरत और हिंसा के अलावा कुछ है ही नहीं। हम हैं जो प्यार, इश्क और मोहब्बत की बात करते हैं। विकास का मॉडल तो हम देंगे। तो साथियों, आप सभी से यही गुजारिश है कि हम जब भी मॉब लिंचिंग के मामले पर सड़कों पर उतरे, या घर वापसी या लव जिहाद को काउंटर करने के लिए सड़कों पर उतरे, तब जो मंच पर के सारे साथियों ने बताया, इन सवाल से हमें हमारा फोकस नहीं हटाना कि आज इस देश के मुसलमानों को कितना प्रतिशत शिक्षा मिलता है, हमारा स्कूल और कॉलेज में से ड्रॉप आउट रेशियो क्या है, हमारी पब्लिक हेल्थ की सिचुएशन क्या है। हम लोग भी महंगाई, भ्रष्टाचार, इन सारे सवालों से जूझ रहे हैं। हम लोगों में जबरदस्त बेरोजगारी है। मैं तो इस मंच के ऊपर से, यदि मीडिया के कोई साथी यहां पर मौजूद है तो उनके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को पहली बार यह पब्लिकली अपील करना चाहता हूं कि हमें पूरा विश्वास है कि आप दलितों को, पिछड़ों, अति पिछड़ों, मुसलमानों और आदिवासी को रोजगार नहीं देंगे। फुल कॉन्फिडेंस है हमको आपके ऊपर। लेकिन सुबह 6:30 बजे चड्डी पहनाकर जिनको सूर्य नमस्कार करवा रहे हो, 2019 तक उस आरएसएस, एबीवीपी और भाजपा के 1 करोड़ लोगों को रोजगार दे दो, मैं पब्लिक लाइफ छोड़ने को तैयार हूं। चलो दो हम देखना चाहते हैं। सुबह सुबह जिनसे सूर्य नमस्कार करवाते हो चड्डी पहनकर, उनको तो दे दो रोजगार, हमको तो नहीं दोगे, हमको मालूम है। आप सभी साथियों से भी अपील है, जहां पर भी आपके संपर्क है आरएसएस के लोगों से, उनको कहिए यार आपको तो रोजगार दे दे, हमको तो नहीं देंगे। तो साथियों, जैसा कि मैंने कहा कि इस देश के युवा वर्ग में जबरदस्त पोटेंशियल है। हम लोग साथ में मिलकर निर्विवाद तौर पे एक नई राजनीति खड़ी करेंगे और जमकर खड़ी करेंगे। लेकिन इस वक्त इस देश के सारे प्रोग्रेसिव, प्रो डेमोक्रेसी, प्रो पीपल फोर्सेस का एक ही कर्तव्य है,
हर कीमत पे 2019 पे ये लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी भाजपा को हराया जाए। और उसके पैरेलल, उसके साथ साथ हम लोग हमारी वैकल्पिक राजनीति की और नए जन आंदोलन की जमीन भी तराशेंगे। लेकिन सबसे पहले इस देश के सारे प्रगतिशील लोग, दलित हो, मुसलमान हो, आप कोई भी जाति और धर्म से बिलोंग करते हैं, हम सभी का एक ही कर्तव्य है कि 2019 में इसको रोका जाए। यदि 2019 में हम लोग इनको रोक नहीं पाए तो खतरा केवल दलित या मुसलमान के ऊपर नहीं है, खतरा किसान और मजदूर के ऊपर है, खतरा इस देश के लोकतंत्र के ऊपर है, इस देश के संविधान के ऊपर है। संविधान का जो स्पिरिट है कि ये कंट्री, ये देश, भारतवर्ष एक सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेसी बने, इस आइडिया के ऊपर खतरा है। तो साथियों, ज्यादा न कहते हुए, एसआईओ के साथियों ने मुझे यहां पर मेरी बात रखने के लिए मुझे यहां पर इनवाइट किया, उन सभी का शुक्रिया अदा व्यक्त करता हूं। साथ ही नदीम भाई, ऑडियंस में रिजवान भाई बैठे, खालिद भाई बैठे, सभी साथियों ने वडगाम से चुनाव जितवाने में बहुत मेहनत की है। मैं 8:45 बजे उठता था, वो दरवाजा खटखटाकर 7 बजे खड़ा करते थे। नहीं नदीम भाई, कह रहे उठो भाई, ऐसे विधायक बनोगे क्या? तो इन सभी साथियों का मेरे चुनाव जीतने में बहुत अहम रोल है। उनको पब्लिकली शायद पहली बार धन्यवाद कर रहा हूं और उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में साथ में मिलकर और भी अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग राज्यों में और भी कुछ अच्छे लोग, हाँ मैं गारंटी लेता हूं खुद की अच्छा ही हूं, मोदी जी जैसा नहीं अपना, तो और भी कुछ लोग इस देश की असेंबलीज में जाए, पार्लियामेंट में जाए। लेकिन ऐसे लोग असेंबली में और पार्लियामेंट में जाए जो असेंबली और पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ किसी कीमत पे एक दिन के लिए भी जन आंदोलन और सड़कों की लड़ाई को न भूले। ऐसे लोग जाने चाहिए। वडगाम में जिस प्रकार से दलित और मुसलमान साथ में मिलकर इन संघियों के सामने चुनाव में मुकाबला किया, आपको जानकर खुशी होगी, कम से कम 300 से 400 मुस्लिम बहनों ने मेरे लिए रोजे रखे थे। ऐसी बहनें जिनको मैं जीवन में कभी देखा नहीं है। वडगाम से मेरा ऐसा सीधा कोई ताल्लुक भी नहीं था, लेकिन जो प्यार दिया है इनक्रेडिबल। 300-400 बहनें आपके लिए रोजे पे बैठे हैं, मैं मानता हूं वही सबसे बड़ी जीत है। चुनाव के दिन तो जो बाहर आया वो तो साला एक आंकड़ा है, एक स्टेटिस्टिक्स, एक फिगर है, वो विक्ट्री का साइन नहीं है। विक्ट्री तो उस दिन हो गई थी जब वो 300-400 बहनों ने रोजे रखना चालू किया। तो साथियों, मेरा भी लगातार ये एफर्ट है, ये प्रयास है, और बहुत कम दिनों में 1-2 महीने के अंदर गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक दलित मुस्लिम एकता मंच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस दलित मुस्लिम एकता मंच की विंग्स, उसकी ब्रांचेस आने वाले दिनों में पूरे भारतवर्ष के हर एक स्टेट में खुले और दलित मुस्लिम एकता का, किसान और मजदूर की एकता का, जिसमें बहनों और युवा की अगुवाई हो, ऐसे जन आंदोलन को खड़ा करेंगे और मोदी जी को माफ करके कोई नए विकास के मॉडल की बात करेंगे, नए भारत को खड़ा करने की बात करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यदि इसी स्पिरिट और ऊर्जा के साथ, यही कमिटमेंट के साथ हम लोग साथ में मिलकर लड़ते रहे तो बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। अशफाकुल्ला खान और बिस्मिल के बलिदानों को याद करते हुए आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, लाल सलाम, इंकलाब जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। और एसआईओ की टीम जहां पर भी जाता हूं वहां पर मुझे मिलते रहती है, तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि धर्म के चलते हमारे ऊपर जो टॉर्चर हो रहा है उसकी बात करने के साथ साथ कभी भी ना भूलिए
कि हमें हमारे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा और बेरोजगारी के सवाल को हर रोज उठाना है। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद।